आज के दिन अगर आपको इनकम टैक्स सेव करना है तो सिर्फ टैक्स प्लानिंग करना ही सफिशिएंट नहीं है। साथ साथ जो कंसल्टेंट आपका फाइल मैनेज कर रहे हैं वो अगर आपको वेल्थ कंसल्टेंसी यानी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी नहीं देते हैं और उसका एग्जीक्यूशन सही ढंग से नहीं होता है तो आप टैक्स से सही ढंग से नहीं कर पाओगे। देखिए, अगर आप 30% टैक्स पेमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट को तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है यानी जो आपका वेल्थ है उसका एलोकेशन सही ढंग से हो। ताकि क्या होगा कि जहाँ पे आपका 5% रिटर्न मिल रहा था अभी वहाँ पे 12% रिटर्न मिलेगा, और जहाँ पे आप 30% टैक्स पे कर रहे थे वहाँ पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। तो ये सारी चीज़ कैसे होगा मैं आपको अभी बताऊंगा एक एग्जाम्पल देके। तो मेरा जितने भी क्लाइंट्स है उसमें एक क्लाइंट है जिसका इनकम को मैंने सही ढंग से प्लान करके मैनेज किया था, जिसके लिए आज वो 1 लाख से भी ज़्यादा का टैक्स बचा रहे हैं। साथ साथ उनका जो एसेट है उसका भी 12 to 14% ग्रोथ हो रहा है। तो देखिए, मैं आज आपको वो स्पेसिफिक केस प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। जैसे मेरे जो क्लाइंट थे वो साल शुरू होने से पहले ही मेरे पास आके बोले थे कि मेरा जो इस बार का एक्सपेक्टेड सैलरी है वो है 41.25 लाख। मेरे पास 1 करोड़ का एफडी है जहाँ से मुझे 6.25% के हिसाब से 6,25,000 का इंटरेस्ट मिलता है, और साथ साथ मेरा सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो फंड है वहाँ से अप्रोक्सीमेटली 78,000 का मुझे इंटरेस्ट मिलता है। तो मैं कैलकुलेट करके देखा था कि उनका ग्रॉस टोटल इनकम जो है 48,28,200 के अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है, और उनको टैक्स देना पड़ेगा 10,69,000 अप्रोक्स। तो कुल मिला के देखा जाए उनका इनकम इन हैंड आ रहा है 37,058 लैक्स। तो मैं यहाँ पे पूरा चीज को सही ढंग से टैक्स प्लानिंग करवाया। अब देखिए टैक्स प्लानिंग कैसा था। उनको इंटरेस्ट इनकम यानी जो फिक्स डिपॉजिट है वहां से इनकम आ रहा था 6,25,000, और एसबीआई में 6.25% से उनको ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलता था। तो उनका एफडी का अमाउंट था 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ रुपए से उनको सालाना 6.25% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा था, और उनका इनकम 24 लाख से ज्यादा है, यानी कि 6,25,000 जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें उनको 30% टैक्स पे करना पड़ता था। तो मैंने इस चीज़ को पहले से प्लान कर लिया, और प्लान करके मैंने उनको ये सजेशन दिया कि आप मेरे प्लानिंग के हिसाब से ये जो 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है उसका सही ढंग से एलोकेट कीजिए। तो उसने मुझे पूछा कि कैसे एलोकेट करेंगे। तो मैं सबसे पहले उनका रिस्क प्रोफाइल किया, और रिस्क प्रोफाइल करने के बाद मैंने फंड और इन्वेस्टमेंट जो है वो सारा चीज़ आइडेंटिफाई किया। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने उसका रिस्क प्रोफाइलिंग के बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्लान किया। तो मैंने उनको बोला कि आपका जो 1 CR का फिक्स डिपॉजिट है उसको आप एक काम कीजिए, जैसे जैसे आपका एफडी मैच्योर हो रहा है उसको तोड़िए और उसको तोड़ के यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। तो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, देखिए मैंने उनको सजेस्ट किया कि सबसे पहले आप इक्विटी ओरिएंटेड SIF में इन्वेस्ट कीजिए 10 लाख रुपए, क्योंकि SIF का टिकट साइज होता है 10 लाख रुपए। फिर मैंने बोला कि अगला जो इन्वेस्टमेंट होगा वो है आपका 10 लाख रुपए का हाइब्रिड SIF। आप SIF में क्या होता है, कैपिटल गेन टैक्सेशन लगता है, और ये डेफर्ड टैक्सेशन हो जाता है जहाँ पे लोअर टैक्स पेमेंट करना होता है। उसके बाद क्लाइंट से मैंने बात किया और मैंने देखा कि उनका गोल्ड सिल्वर में कुछ इंटरेस्ट है। तो मैंने उनको प्रपोज किया कि आप एक काम कीजिए, अगला 10 लाख रुपए जो है वो गोल्ड ETF में डाल दीजिए। फिर मैंने प्रपोज किया कि आपका जो अगला 20 लाख का एफडी है उसको आप तोड़िए, और उसको आप 3 इयर्स श्रीराम कॉर्पोरेट एफडी में डालिए जहाँ पे आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बैंक से आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वहाँ से आपको कॉर्पोरेट एफडी में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, और श्रीराम कॉर्पोरेट एफडी जो है वो ट्रिपल A रेटेड है। 7.5% वहाँ से इंटरेस्ट आपको मिल सकता है अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हो, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो जाते हो तो यहाँ पे आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप 3 साल के लिए जो कॉर्पोरेट एफडी है वहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आपको ब्याज ज़्यादा मिलेगा। फिर मैंने उनको प्रपोज किया कि अगला जो 15 लाख का आपका एफडी है जब वो मैच्योर कर जाएगा तब उसको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में डालिए 15 लाख। बाकी जो है आपका रकम है उसमें से 25 लाख आप डालिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, और इमरजेंसी पर्पज के लिए फिक्स डिपॉजिट कीजिए 10 लाख रुपए का। तो इसी तरीके से मैंने उनका 1 करोड़ रुपए का जो टोटल पोर्टफोलियो था मैंने उनको सही ढंग से एलोकेट किया। अब देखिए, सही ढंग से एलोकेट करने का फायदा क्या हुआ। एक तो ये रहा कि उनका हाथ में अभी इंटरेस्ट इनकम जो पहले आ रहा था 6,25,000 जिसमें उनको 30% टैक्स देना पड़ता था, अब वो करीब करीब 1/3 हो गया। अब उनके हाथ में फिक्स डिपॉजिट से इनकम आ रहा है 62,500, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से घट के सिर्फ 10 लाख रुपए हो गए हैं। और श्रीराम कॉर्पोरेट एफडी जहां से उनको 7.5% इंटरेस्ट रेट मिलता था वहां से उनका भी इंटरेस्ट इनकम आ रहा है 1,50,000।
तो कुल मिला के देखा जाए कि आज के दिन उनका इंटरेस्ट इनकम हो रहा है 2,12,500 रुपये। तो टैक्स प्लानिंग करने से मुझे जो फ़ायदा मिला वह है ये कि अभी उनका ग्रॉस टोटल इनकम आया 44,15,700। अब इसका टैक्स कैलकुलेशन किया जाए तो देखा जा रहा है कि इसका टैक्स आ रहा है 9,40,000। और पहले यानी अगर हम लोग टैक्स प्लानिंग नहीं करते तो उनको टैक्स देना पड़ता था 10,69,000 समथिंग। तो ये टैक्स प्लानिंग करने से उनका टैक्स सेव हो गया 1,28,700। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ टैक्स सेव करना ही मेरा मकसद नहीं था, साथ साथ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उनका एसेट एलोकेशन सही ढंग से मुझे करना था। अब देखिए ये जो बंदा है ये एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, तो ऑब्वियस सा बात है कि आफ्टर ही अटेन्स द एज 60 उनके पास ना ही पेंशन है, ना ही डीए है, ना ही कोई रिटायरमेंट बेनिफिट है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना एसेट को सही ढंग से एलोकेट करे ताकि रिटायरमेंट के बाद उनको एक मंथली पेंशन स्कीम में हम डाल पाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अभी से उनका जो एसेट है वो एफडी से हटा के हर जगह जहाँ पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू हिज रिस्क प्रोफाइल वो हमको करना है। तो मैंने क्लाइंट को सजेस्ट किया और क्लाइंट ने मेरे को एकदम 1 साल में ही वो पूरा अपना जो एसेट है उसको सही ढंग से एलोकेट कर लिए और टैक्स भी बचा लिए। अब टैक्स का जो रकम है वो रकम जो आपको जो उन्होंने मैनेज कर लिया उससे वो एक ट्रिप भी करके आ गए। तो माय डियर फ्रेंड्स मेरा कहने का ये मतलब है कि आप सिर्फ अगर इनकम टैक्स फाइल करने के टाइम यानी जुलाई महीने पे जो आपका कंसल्टेंट है उसको बोलोगे कि मेरा टैक्स को मैनेज कर दीजिए तो होगा नहीं। आपको 1 साल पहले से इसको मैनेज करना है। और हम लोग यही काम में एक्सपर्ट है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड यानी एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। साथ साथ हम लोग 25 से भी ज़्यादा हाउस से एम्पेनल्ड है। साथ साथ हम इंटरमीडिएट्स के भी काम करते हैं। तो इसलिए सारा इन्वेस्टमेंट का जो भी एडवाइस है वो आप हमसे ले सकते हैं। साथ साथ हम लोग के पास 2000 प्लस इनकम टैक्स फाइल है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सारे क्लाइंट्स हम पे भरोसा ट्रस्ट करते हैं। तो माय डियर व्यूअर्स मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक HNI क्लाइंट हो या अगर आपका पेंशन नहीं है या अगर आप कोई प्रॉपर ढंग से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो टैक्स प्लानिंग के साथ साथ, तो आप किसी भी प्रॉपर कंसल्टेंट से कंसल्टेंसी लीजिए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। सिर्फ कंसल्टेंसी लेना ही काफ़ी नहीं है। आप उनसे मिले, बात किए, पैसा दिए, कंसल्टेंसी ले लिए, प्लानिंग बना लिए, पर कुछ काम नहीं किए, उससे काम नहीं होगा। आपको ये सोचना है कि ये जो प्लानिंग है आपके लिए ही बनाया गया है और इसको आपको फॉलो अप करना है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा एक यूज़फुल वीडियो लेके। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो और अगर आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का चैनल में सब्सक्राइबर जो है बहुत कम होता है। एंटरटेनमेंट वीडियो में सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, ये बोलने का ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।